ईरान की सियासत में एक चेहरा है जो 3 दशकों से भी ज्यादा समय से सबसे ऊपर है, अयातुल्ला अली खामेनेई। लेकिन उनके पास इतनी ताकत आई कैसे? चलिए समझते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर होने का असल में मतलब क्या है। एक ऐसी दहाड़ जो दुनिया को हिला देती है। ये शब्द ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के असर को बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं। मतलब उनकी कही बात सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देती है। 30 से भी ज्यादा सालों से ईरान पर एक शख्स का एक छत्र राज रहा है, आयतुल्ला अली खामेनेई। एक ऐसे देश में जहां माना जाता है कि उनका कहा शब्द ही कानून है, उनके इस ताकत की जड़ें आखिर आती कहां से हैं? इसे समझने के लिए ईरान के पावर स्ट्रक्चर को एक पिरामिड की तरह सोचिए, और उस पिरामिड के सबसे ऊपर, मतलब टॉप पर, बैठे हैं सुप्रीम लीडर। उनका अधिकार राष्ट्रपति समेत हर सरकारी संस्था से बड़ा है। उनके फैसले आखिरी होते हैं, जिन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो सवाल यही उठता है कि कोई एक शख्स इतने लंबे समय तक इतनी ज्यादा ताकत अपने पास कैसे रख सकता है? इसका जवाब छिपा है उनके अतीत में, उनके उन शुरुआती सालों में जब वो एक क्रांतिकारी हुआ करते थे। खामेनेई की कहानी कह सकते हैं कि विरोध की आग में ही बनी है। जब वो एक नौजवान मौलवी थे तो उनकी जिंदगी 2 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक धार्मिक पढ़ाई और दूसरा उस वक्त के शासक शाह के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा। तो 60s और 70s का जो दशक था वो उनके लिए काफ़ी अहम रहा। एक धार्मिक परिवार में पैदा हुए और बहुत जल्द ही अयातुल्ला खुमैनी के आंदोलन से जुड़ गए। और इसी वजह से शाह की जो बदनाम खुफिया पुलिस थी, सवाक, उसने उन्हें कई बार पकड़ा और जेल में भी डाला। तो एक यंग स्कॉलर से एक कट्टर क्रांतिकारी बनने तक का उनका सफ़र बिल्कुल सीधा था। पर्सनल मुश्किलें भी आईं, जेल भी गए, लेकिन वो एक सेक्युलर सरकार के खिलाफ इस्लामी गणराज्य बनाने के खुमैनी के सपने को लेकर पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे। और फिर आया 1979। इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक से खामेनेई, जो कल तक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो नए निज़ाम के एक बड़े चेहरे बन गए थे। उनका सत्ता तक पहुंचना कमाल की तेजी से हुआ। देखिए, क्रांति के सिर्फ 10 साल के अंदर वो एक फाउंडिंग मेंबर से ईरान के प्रेसिडेंट बने, और फिर आखिरकार अयातुल्ला खुमैनी के बाद सुप्रीम लीडर। लेकिन 1981 में उनका ये सफ़र एक जानलेवा हमले की वजह से लगभग खत्म ही हो गया था। एक भाषण दे रहे थे जब एक टेप रिकॉर्डर में छिपा बम फट गया। इसमें उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। ये जख्म बाद में उनके संघर्ष की एक निशानी बन गया। सोचिए, सिर्फ 50 साल की उम्र में उन्हें सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। उन्होंने क्रांति के सबसे बड़े चेहरे खुमैनी की जगह ली थी, और उनके कंधों पर एक ऐसे देश को चलाने की जिम्मेदारी थी जो एक बहुत ही भयानक जंग से अभी अभी बाहर निकला था। तो ये जो सुप्रीम लीडर का पद है, इसका असल मतलब क्या होता है? इसके साथ कितनी ताकत जुड़ी है? इसे समझने के लिए हमें ईरान के संविधान को देखना होगा। देखिए, ईरान में पावर के 2 सेंटर हैं। एक तरफ है प्रेसिडेंट, जो सरकार का रोज का कामकाज देखते हैं, लेकिन उनके ऊपर है सुप्रीम लीडर। वो ही देश की दिशा तय करते हैं, चाहे वो सेना हो, अदालतें हो या फिर विदेश नीति, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। मतलब उनकी ताकत लगभग हर चीज पर है। सेना से लेकर अदालतों तक जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर आखिरी फैसला उन्हीं का होता है। इसमें वो पावरफुल गार्डियन काउंसिल भी शामिल है, जिसके आधे मेंबर्स को वो ही चुनते हैं। और यही काउंसिल तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन सा कानून इस्लामी है या नहीं। इतने दशकों तक सत्ता में रहने के बाद अब उनकी विरासत को कैसे देखा जाए? एक ऐसा मिडिल ईस्ट जो लगातार बदल रहा है और एक बेचैन युवा आबादी, इनके बीच उनका शासन कैसा रहा है? एक अंदाजा लगाइए, सुप्रीम लीडर के तौर पर उनका कार्यकाल प्रेसिडेंट के तौर पर उनके कार्यकाल से 4 गुना से भी ज्यादा लंबा हो चुका है। यही बात उन्हें मॉडर्न ईरान के इतिहास की सबसे अहम राजनीतिक शख्सियत बनाती है। उनके शासन की कहानी को अगर देखें तो ये मुश्किलों से लड़ने की कहानी है। जंग, पूरी दुनिया से लगे प्रतिबंध और देश के अंदर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन, इन सब के बावजूद उन्होंने न सिर्फ अपनी सत्ता बचाए रखी, बल्कि उसे और भी मजबूत किया। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या आज की दुनिया में 21वीं सदी में कोई धार्मिक शख्स किसी देश का सबसे बड़ा नेता हो सकता है?
खामेनेई की जो ताकत इतने सालों से बनी हुई है, वो इस सोच को सीधी चुनौती देती है कि धर्म और मॉडर्न सियासत को हमेशा अलग होना चाहिए।